तुलसी नारायण 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 तुलसी नारायण नारायण नारायण। बोलिए श्री कार्तिकेय भगवान की जय, श्री महादेव भगवान की जय। प्रिय बंधु, आप सभी का मंगल हो। एक बार देवादिदेव भगवान महादेव से कार्तिकेय भगवान ने बड़ा सुंदर प्रश्न पूछा कि हे भगवान, आपने हमको रुद्राक्ष की महिमा कही, आपने हमको पवित्र आंवले की महिमा कही, किंतु मैं जानना चाहता हूं कि ऐसा कौन सा पत्र है जिसके स्पर्श से, जिसके सेवन से, जिसके संसर्ग से व्यक्ति प्रेत ना बने, कितना भी पापी अधमा अधम मनुष्य क्यों ना हो, उसके कितने भी पाप कर्म क्यों ना बने हो, किंतु उस पत्र के केवल स्पर्श मात्र से उसका मोक्ष हो जावे। तब भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न होते हुए हर्ष और रोमांच से गदगद होकर के और भगवान की पुण्यमयी कीर्तन को गाने लगे। श्रीमन नारायण 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 तुलसी नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। और भगवान देवादिदेव की आंखों में अश्रुबिंदु तैर गए और प्रभु खड़े होकर के नाचने लगे। भाव विभोर भगवान महादेव को जब कार्तिकेय ने देखा, तब चरणों में दंडवत करके पूछा कि अवश्य वह पत्र विशेष प्रकार के वैशिष्ट को धारण करने वाला होगा। अब आप अत्यंत कृपा पूर्वक मुझे वह पत्र की फल श्रुति कहें। तब भगवान महादेव कहने लगे कि बेटा, संसार के समस्त पत्र की अपेक्षा, समस्त प्रकार के पुष्पों की अपेक्षा केवल भगवती तुलसी ही श्रेष्ठ मानी गई है। वह परम मंगलमयी, समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली, शुद्ध, श्री विष्णु को अत्यंत प्रिय तथा वैष्णवी नाम धारण करने वाली, वह संपूर्ण लोक में श्रेष्ठ, शुभ तथा भोग और मोक्ष को प्रदान कराने वाली है। भगवान विष्णु ने पूर्व काल में संपूर्ण लोकों के कल्याणार्थ तुलसी के वृक्ष का रोपण किया था। तुलसी के पत्ते, पुष्प सभी धर्मों में प्रतिष्ठित हैं। हे कार्तिकेय, एक रहस्य की बात बतलाऊं तो भगवान विष्णु को लक्ष्मी और मैं और भगवती तुलसी, ये तीनों इतने प्रिय हैं कि संसार में और कोई दूसरा उन्हें इतना प्रिय नहीं है। प्रेम से कहो वृंदा महारानी की जय। हम तीनों के सिवा ऐसा कोई चौथा संसार में दिखाई नहीं पड़ता कि जो भगवान विष्णु के प्रिय इतने हों। भगवान को तुलसी इतना प्रिय है कि तुलसी दल के बिना दूसरे दूसरे फूलों, पत्तों, चंदन आदि के लेपों से भगवान विष्णु को उतना संतोष नहीं होता जितना कि तुलसी दल से होता है। जिसने तुलसी दल के द्वारा भगवान विष्णु का यजन किया है, उसने दान, होम, यज्ञ और व्रत आदि सब पूर्ण कर लिए हैं। तुलसी दल से भगवान विष्णु की पूजा कर लेने पर कांति, सुख, भोग, सामग्री, यश, लक्ष्मी, श्रेष्ठ
कुलशीलता, पत्नी, पुत्र, धन्या, धान्य, राज्य, संतति, कन्या, आरोग्य, ज्ञान, विज्ञान, वेद, वेदांग, शास्त्र, पुराण, तंत्र, संहिता, इन सबको मैं उस व्यक्ति के करतलगत समझता हूं। तात्पर्य, उस व्यक्ति की मुट्ठी में यह सब हो जाते हैं जो भगवती देवी तुलसी की श्रेष्ठता को मानते हुए और तुलसी का यजन करता है। महादेव कहते हैं कि बेटा कार्तिकेय, पूजने, कीर्तने, ध्याने, रोपणे, धारणे कलौ, तुलसी दहत पापम स्वर्ग मोक्षम ददाति च। पूजन करने से, कीर्तन करने से, ध्यान करने से, तुलसी का रोपण करने से, तुलसी वृक्ष के नीचे जो पूजन करता है, तुलसी वृक्ष के नीचे जो ध्यान करता है, तुलसी वृक्ष के समीप या उसके नीचे जो कीर्तन करता है, दहति पापम, तुलसी उसके समस्त पाप को जला डालती है और क्या करती है कि स्वर्ग मोक्षम ददाति च, और स्वर्ग और मोक्ष को उस व्यक्ति को दे देती है। उपदेशम ददेदस्याम स्वयमाचरते पुनः स ददाति परम ध्यानम माधवश्च निकेतनम। अर्थात जो भगवती तुलसी के पूजन आदि का दूसरों को उपदेश देता है कि तुम भी उसका पूजन करो, और जो स्वयं भी ऐसे आचरण को करता है वह भगवान श्री लक्ष्मीपति के परम धाम को प्राप्त हो जाता है। प्रेम से को वृंदा महारानी की जय। जिसने समस्त यज्ञों का विधिवत अनुष्ठान कर लिया हो, श्री भगवान की प्रतिमाओं तथा शालिग्राम शिलाओं पर चढ़े हुए तुलसी दल को प्रसाद के रूप में ग्रहण करता है, वह श्री विष्णु के सायुज्य को प्राप्त हो जाता है। प्रेत, पिशाच, कुष्मांड, ब्रह्म, राक्षस, भूत, दैत्य आदि सब तुलसी के वृक्ष से दूर भागते हैं। जहां पर तुलसी होती है वहां भूत, पिशाच, प्रेत, यक्ष, गंधर्व, राक्षस और यम के दूत ठहरते नहीं। ब्रह्म हत्या आदि पाप तथा खोटे विचार से उत्पन्न होने वाले ये रोग सब तुलसी वृक्ष के आश्रय लेने पर नष्ट हो जाया करते हैं। तुलसी महारानी की ऐसी अत्यंत महिमा है। यह स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करती हैं, सभी पापों को जला डालती हैं। जो तुलसी के पूजन आदि को करता है, जो श्राद्ध में, यज्ञ में तुलसी के पत्र को या तुलसी के वृक्ष के नीचे इस प्रकार की क्रिया को करता है, उसके पितृ अत्यंत घोर नरक से निकल करके स्वर्ग आदि में एवं वैकुंठ आदि में चले जाया करते हैं। अत्यंत पुण्य प्रदान कराने वाला यह तुलसी का एक छोटा सा पत्र महापतित्व को भी पावन बना देता है। जिसने तुलसी का सेवन किया उसने गुरु, ब्राह्मण, देवता और तीर्थ भगवान सबका भली भांति सेवन कर लिया है। इसलिए हे खडानंद, तुम तुलसी का सेवन करो। अब ये बात कौन कह रहा है? महादेव कह रहे हैं अपने पुत्र कार्तिकेय से कि हे बेटा, तुम तुलसी का सेवन करो। जो शिखा में तुलसी स्थापित करके प्राणों का परित्याग करता है वह पाप राशि से मुक्त हो जाता है। राजसूय यज्ञ आदि यज्ञ भांति भांति के व्रत तथा संयम के द्वारा धीर पुरुष जिस गति को प्राप्त करता है वही उसे तुलसी के सेवा से मिल जाती है। तुलसी के एक पत्र से श्री हरि की पूजा करके जो मनुष्य वैष्णत्व को प्राप्त होता है उसके लिए अन्य शास्त्रों के विस्तार की क्या आवश्यकता है। जिसने तुलसी की शाखा तथा कोमल पत्तियों से भगवान विष्णु की पूजा की है वह कभी माता का फिर दूध नहीं पीता, अर्थात उसका पुनर्जन्म नहीं होता। कोमल तुलसी के पत्तों के द्वारा प्रतिदिन श्री हरि की पूजा करके मनुष्य अपने सैकड़ों और हजारों पीढ़ियों को पवित्र कर देता है।
तात मैंने तुमसे तुलसी के प्रधान प्रधान गुण बतलाए हैं। संपूर्ण गुणों का वर्णन तो बहुत अधिक समय लगने वाला है, इसलिए यह उपाख्यान मैंने तुमको थोड़े में समझा दिया। तुलस्यामृत जन्मांसि सदा तुम केशव प्रिय, केशवार्थं चिनोमि त्वां वरदा भव शोभने। त्वद अंग संभवर नित्यं पूजयामि यथा हरिं, तथा कुरु पवित्रांगे कलौ मल विनाशने। कलयुग के सभी प्रकार के मलों को ध्वंस करने वाली भगवती तुलसी का सबको सेवन करना चाहिए। इसे गले में धारण करना चाहिए, इसके जल से स्नान करना चाहिए। तुलसी का दल अत्यंत पवित्र होता है, इसे पवित्र भाव से, किंतु इसमें कुछ वर्जनाएं हैं जो हम आगे की कथा में आपको बताएंगे। कब कब तुलसी का सेवन ना करें, कब कब तुलसी का, वह सब आगे के भाग में आपको प्राप्त होगा। तब तक के लिए जय जय श्री तुलसी माँ की जय। तुलसी नारायण नारायण नारायण, तुलसी नारायण नारायण नारायण, तुलसी नारायण नारायण नारायण, तुलसी नारायण नारायण नारायण।